भागती दौड़ती जिंदगियां, ट्रैफिक का शोर और रोजमर्रा की वही उधेड़बुन। इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम खुद से दूर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन जरा ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए एक ऐसी जगह जहां सन्नाटे में भी संगीत है, जहां पहाड़ों की गोद में ठंडी हवाएं आपको ताजगी का एहसास कराती हैं, जहां हरियाली की चादर तने हुए जंगल आत्मा को सुकून देते हैं और जहां वक्त मानो थम सा जाता है, जहां सूरज की पहली किरण बर्फ से ढके पहाड़ों पर सुनहरी आभा बिखेरती है, जहां मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि आत्मा तक उतर जाती है, जहां घने जंगलों के बीच बहती हवा में एक अनोखा संगीत सुनाई देता है और जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतजार कर रही होती है। ना किसी के पहले ना किसी के बाद आती है, ना वो शोहरतों में अब बात आती है। और जब शहरों की चकाचौंध से बहुत थक जाता हूं मैं, तब पहाड़ों की याद आती है। अब मैं पहाड़ों का जिक्र कर रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि मैं हिमाचल की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं बात कर रहा हूं देवभूमि उत्तराखंड की। लेकिन जब उत्तराखंड का जिक्र आता है तो लोग कहते हैं कि ये तो धर्म की नगरी है, ये तो हरिद्वार तक की है, ये तो ऋषिकेश तक की नगरी है। आपके इसी नजरिए को बदलने आज एक नई यात्रा आपको मैं करवाने जा रहा हूं। देवभूमि उत्तराखंड को आज पर्यटन के नजरिए से और इतनी सारी एक्टिविटीज आपको आज दिखाने वाला हूं, यकीन मानिए आपका नजरिया बदल जाएगा। तो हम आपके साथ सफर करेंगे और उत्तराखंड को अलग अलग चश्मों से, अलग अलग नजरियों से देखने की कोशिश करेंगे। वहां के पर्यटन स्थल, वहां की खाने की चीजें, कैसे आप यात्रा कर सकते हैं। बस मेरे साथ सफर में बने रहिए। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और सुदर्शन न्यूज की इस खास पेशकश उत्तराखंड की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सफर में बने रहिएगा। आइए सफर कराता हूं आपको। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी अद्वितीय यात्रा पर जो नोएडा से शुरू होकर उत्तराखंड की देवभूमि में स्थित तुंगनाथ महादेव तक जाएगी, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं, ये एक ऐसा सफर है जो भक्ति, रोमांच और साहसिकता से भरा हुआ है। हमारी यात्रा में हम रुकेंगे ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और चौपता जैसी पवित्र और आकर्षक जगहों पर, और हर स्थान पर आपको मिलेगा एक नया अनुभव। तो जी, सफर हमारा लगातार जारी है। नोएडा से निकले इस वक्त हमें तकरीबन 1 घंटे का समय बीत चुका है और 100 किलोमीटर के आसपास हम लोग सफर कर चुके हैं। सफर हमारा जारी है, लेकिन भूख बड़ी लग गई है, क्योंकि सफर की शुरुआत एक अच्छे खाने से होनी चाहिए। तो अब हम इस यात्रा के दौरान चल रहे हैं और ये दिल्ली से लेकर हरिद्वार वाला हाईवे है। इसी हाईवे पे चल रहे हैं। तो जब मैं निकलने वाला था यात्रा को लेकर, तो कुछ लोगों से बात हुई तो बड़े सजेशंस आए और कॉमन सजेशन थे कि एक शिवा ढाबा है, शिवा चौधरी ढाबा, वहां आप जरूर रुकें और खाने का थोड़ा एक्सपीरियंस करके देखें। उत्तराखंड की यात्रा में जब आप नोएडा से निकलते हैं तो हाईवे पर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में आपको कई यहाँ ढाबे मिलते हैं, जिनके स्वादिष्ट पराठों और देसी खाने के लिए लोग खास तौर पर रुकते हैं। चाहे वो आलू गोभी के पराठे हों, यहाँ का हर नाश्ता आपको एक नया स्वाद देता है। यहाँ के ढाबों का खाना इतना लाजवाब होता है कि आप रिफ्रेशमेंट के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेने के बहाने घंटों यहाँ बैठकर स्वाद का आनंद लेने लगते हैं। तो जी, यहाँ हम रुक चुके हैं। जिस तरह से आपको बताया था कि कुछ खा लेते हैं। कहाँ है भैया, ऑनर कहाँ है आपके? हेलो जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। तो इस होटल पे हम लोग रुके हैं। तो शिवा होटल के ओनर हमारे साथ मनोज जी आ गए। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या खासियत है आपके होटल की और क्या कुछ खाने अच्छा मिल सकता है? खाना हमारे यहाँ सर इंडियन, साउथ इंडियन, डोसा, ये सब खाना पड़ेगा है। सबसे अच्छा हमारा दही है, कुल्हड़ वाली दही। अच्छा, यही सोच रहा था मैं कि दही मिल जाए और पराठे मिल जाएं। आलू प्याज का पराठा, पनीर का पराठा। अच्छा, तवे वाला पराठा भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। और अच्छा। स्पेशल में खीर बनती है हमारे यहाँ। खीर स्पेशल है? खीर स्पेशल है। तो मैं दही खाऊंगा और पराठे खाऊंगा। एक हमारे यहाँ कुल्हड़ वाली चाय स्पेशल है। अच्छा, कुल्हड़ चाय। तो जो मनोज जी ने बताया तो वो ऑर्डर तो हमने कर दिया है और अब ऑर्डर किए अभी हमें 5 मिनट हुआ है और लग रहा है कि आने वाला है शायद। देखते हैं, आ भी गया है। जल्दी लाइए, जल्दी लाइए। अरे वाह, थैंक यू सो मच।
तो आप देख रहे हैं कि हमने एक पराठा ऑर्डर किया है, क्योंकि सफ़र अगर आप कर रहे हैं तो लाइट खाएं तो ठीक है, लेकिन इनका दही जो है ये थोड़ा सा कुछ मुझे अलग लग रहा है, क्योंकि इन्होंने मिट्टी की हांडी में ये दिया है। और एक हमने पराठा मंगाया है जो कि तंदूर पराठा है और बटर के साथ, अमूल बटर के साथ। तो अब इसको टेस्ट करते हैं और आपको फिर बताते हैं। तो आप मेरी प्लेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पराठे मैंने खा लिए हैं और जो दही था वो बहुत अलग था और कुछ अलग सा टेस्ट है, मतलब कुछ हल्का सा मीठा सा, और यहाँ का एक नॉर्मल टच है जो लग रहा है कि आसपास या तो गांव में से एकदम शुद्ध दही मुझे खाने को मिला है। और इनका जो अचार है ये मुरब्बा वाला है। और इनकी चाय, किसी भी ट्रिप पे जाओ नाश्ते में चाय ज़रूर होनी चाहिए। तो हम चाय पी रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा है। तो अब हम सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। अगर इसकी लोकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ से दिल्ली जो है 78 किलोमीटर पड़ता है, और यहाँ से अगर हम हरिद्वार जाएंगे तो लगभग 100-120 किलोमीटर के आसपास, 120 यहाँ से फिक्स है, तो वो पड़ता है। और एक बार फिर मैं आपको बोर्ड दिखाना चाहूँगा कि आप बोर्ड देखें। इसका नाम शिवा ढाबा जितेंद्र चौधरी जो उनके ऑनर हैं और मनोज जी उनके साथ आए थे। तो इस ढाबे पे हम पहुँचे, हमने खाना खाया और अब लाइट खाने के साथ, लाइट नाश्ते के साथ सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। गाड़ी हमारी तैयार है और अब चलेंगे हम कहाँ, सीधा आपको हरिद्वार पहले दिखाएंगे और उसके बाद वहाँ से आपको ऋषिकेश लिए चलेंगे। जब हम यात्रा पर निकलते हैं तो रास्ते का महत्व उतना ही होता है जितना गंतव्य का। और जब हम उत्तराखंड की ओर बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं शानदार और हाईटेक हाईवे जो न केवल सफर को आरामदायक बनाते हैं बल्कि हमें एक नई ऊर्जा भी देते हैं। ये हाईवे न केवल साफ सुथरे हैं बल्कि इन्हें देखकर लगता है जैसे हम कहीं विदेश की सड़कों पर चल रहे हैं। लेकिन सफर की गुणवत्ता को देखते हुए इन टूल्स का भुगतान करना वर्थ इट है। तो लीजिए, हम आ पहुंचे अपनी यात्रा के पहले पड़ाव यानी हरिद्वार में। ये स्थान न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यहाँ की गंगा आरती, मंदिरों और साधु संतों का अद्भुत वातावरण हर किसी को अपने मोहपाश में बांध लेता है। हरिद्वार में आने से पहले ही मन में एक शांति और ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। लेकिन फिलहाल हम इस धार्मिक स्थल पर रुकने की बजाय अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ऋषिकेश का रास्ता हमें बुला रहा है। सफर जारी है और अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह जिसे योग नगरी ऋषिकेश कहा जाता है, जो अध्यात्म का और रोमांच का संगम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश की। यहाँ के योग, आश्रम, प्राचीन मंदिर और संतों की वाणी मन को सुकून देती है। तो वहीं रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और ट्रैकिंग एडवेंचर्स के शौकीन के लिए यहाँ स्वर्ग मानो प्रतीत होता है। लेकिन दोस्तों, ऋषिकेश में आने का असली आनंद तब मिलता है जब आप यहाँ की गंगा आरती का अनुभव करते हैं। हम पहुंचे परमार्थ निकेतन में, जहाँ हर शाम गंगा मैया की भव्य आरती होती है। तो इस वक्त हम लोग परमार्थ निकेतन की संध्याकालीन आरती में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे ठीक देख रहे होंगे, ये वही स्थल है परमार्थ निकेतन का जहाँ पर हर दिन सायकालीन आरती होती है। और न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरी देश और दुनिया से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। और अभी ठीक आरती हुई है और अब लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू है। लोगों का आने जाने का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे। आप कब से ऋषिकेश आ रहे हैं? ऋषिकेश में दूसरी बार आया हूँ। अच्छा, परमार्थ निकेतन पहले भी आए? इससे पहले आया हूँ। कैसा लगता है यहाँ की संध्याकालीन आरती में? कुछ अलग है? सिंपल शॉट बताया तो घर जाने का मन नहीं करता, सब मोबाइल बंद करके यहाँ पे रहे। आप लोग पहली बार ऋषिकेश आए? हाँ, पहला बार आया था। आरती में आज शामिल हुए? शामिल हो गए पहले बार। कैसा फील हुआ? नहीं, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा, मतलब मस्त अच्छा लगा। आप कहाँ से आए? ब्यूटीफुल है। हम लोग मुंबई से है। मुंबई से? हाँ, मैं 7 इयर्स पहले आ चुकी थी एक बार। त्रिवेणी घाट का गंगा आरती देखा था, इसलिए सबको लेके आई हूँ और सबको बहुत अच्छा लगता है। गंगा आरती तो स्पेशली सबको बहुत मजा आया। शांति का अनुभव होता है? हाँ, मतलब एकदम स्पिरिचुअल प्लेस है, एकदम स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है ना, एकदम अच्छा लगता है एकदम। स्पेशली गंगा नदी बह रहे हैं और सब आरती कर रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है। So what is the main difference between foreign culture and Indian culture, Hinduism, Sanatan? So I have been learning a lot about the Hinduism since I arrived. I think you have a very beautiful culture, it's very strong. I see in people's eyes how they believe.
I'm Catholic. I have been living in Europe for a while, so we have like plenty of other religions. What I have learned is that it's all about respect. So I think coming here in London for the Hinduism is an opportunity for us to know a different point of view about religions. जैसे ही घंटियों की आवाज, शंखनाद और मंत्रों की गूंज कानों में पड़ती है तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। आरती की रोशनी जब गंगा के पवित्र जल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी नदी ही प्रकाशमान हो गई है। यहाँ बैठकर अपने मन को शांत किया जाता है और आत्मा को एक अनोखी शांति मिलती है। तो आप गंगा देख रहे हैं, पीछे आपको लाइट्स चमकती नजर आ रही होंगी। अमूमन ऋषिकेश का रात का नज़ारा यही रहता है। गंगा आरती के बाद लोग नाइट में जो मार्केट्स यहाँ पर लगते हैं, जो यहाँ की पारंपरिक चीज़ें हैं, जो हथकरघा की यहाँ की अलग अलग कलाएं हैं, उसके सामान को देखने, खास तौर पर यहाँ के कुछ बनावटी बैग्स हैं, मार्केट में अलग अलग शॉपिंग है, वो करने आते हैं। अब क्योंकि रात हो चुकी है और सफर लंबा है तो हमने ये तय किया कि आज रात हम ऋषिकेश में ही रुकेंगे। गंगा आरती के बाद अब हम राम झूला की ओर बढ़ते हैं। यहाँ के लोकल बाजारों में रात के समय भी रौनक बनी रहती है। कहीं तुलसी और चंदन की माला है, कहीं हस्त निर्मित शोपीस। जो भी यहाँ आता है अपने साथ कुछ ना कुछ यादगार चीजें जरूर ले जाता है। नमस्कार जी, हमारे दूसरे दिन के सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया कि हम ऋषिकेश में रुके थे। अगले दिन की यात्रा हम सुबह शुरू कर रहे हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कड़क धूप पड़ रही है। और यहाँ से आपको एक ये भी बताएं कि ऋषिकेश से जब आप आगे बढ़ेंगे देवप्रयाग की तरफ तो लगभग आपको 70 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करना होता है। और एक इस पूरे सफ़र की खास बात ये होती है कि जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपके राइट हैंड पे आपके साथ साथ सिर्फ आप अकेले सफ़र नहीं करते हैं, बल्कि गंगा खुद आपके सफ़र की सारथी बनती हैं। अटखेलियाँ करती हुई कुछ पहाड़ आपको नजर आएंगे और आपके ठीक लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो ऊंचे ऊंचे लंबे पहाड़ जो कि बातचीत करते हैं, जो कि आपके सफर को और ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। तो आइए सफर को आगे बढ़ाते हैं। हमारी गाड़ी कहाँ है? आ जाइए जी, ले आइए गाड़ी को। ऋषिकेश से देवप्रयाग तक का रास्ता न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, ये सुंदर रास्ता हरियाली से ढका है, जहाँ हर कदम पर आपको नदियाँ, पहाड़ और घाटियाँ देखने को मिलेंगी। हवा में शांति और ठंडक का ऐसा एहसास होता है जो आपके दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाता है। यहाँ हर मोड़ पर एक नया दृश्य आपका वेलकम करता है। जैसे जैसे आप देवप्रयाग की ओर बढ़ते हैं एक विशेष स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ दो बड़ी नदियाँ यानी अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। यही वो स्थान है जहाँ हमारे देश की पवित्र नदी गंगा का जन्म होता है। भागीरथी नदी जो हिमालय की गोद से निकलती है और अलकनंदा नदी जो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से आती है, एक साथ मिलकर गंगा के रूप में आगे का सफर तय करती है। तो अब देवप्रयाग में जो मुख्य संगम है, जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, वहां हम आ गए हैं। और वहां आप जाने के लिए देखेंगे कि यहां से आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। यहां आप अपनी गाड़ियां देखेंगे कि लाइन से यहां पार्क कर सकते हैं। और यहां पार्क करने के बाद फिर यहां आप देखेंगे कई सारी दुकान हैं जो कि जूस आपको मिल जाएगा और गंगा जल, क्योंकि यहाँ वो पवित्र स्थान है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, जो देश भर में पूरे देश की जीवन दायिनी भी बनती हैं। तो यहाँ लोग बड़ी संख्या में आते हैं गंगा जल को भरने के लिए। और संगम का जल तो वैसे ही अमृत के समान होता है। तो आइए अब देवप्रयाग संगम में हम आपको लिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप यहाँ आगे बढ़ेंगे तो तकरीबन जो स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि 300 सीढ़ियाँ आपको उतरनी पड़ेगी। यहाँ से आप जब उतरेंगे तो एक बेहतर व्यवस्था यहाँ सीढ़ियों पे आपको देखने को मिलेगी। अगर आप मान लीजिए थक जाते हैं तो यहाँ बहुत सारी आपको कुर्सियाँ लगी मिलेंगी। बीच में कई दुकान हैं, खाने पीने की, जूस की दुकान है। भैया तकरीबन कितनी सीढ़ियाँ होंगी? ये पूरी 300 सीढ़ियाँ हैं। तो देखिए, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 300 सीढ़ियाँ आपको जाना पड़ेंगी। और यहाँ ये कौन सा मंदिर है? क्षेत्रपाल का मंदिर है। अच्छा, क्या महत्व है इनका? भैरव देवता। अच्छा, भैरव देवता, स्थानीय देवता का मंदिर है। तो देखिए, जब आप यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको क्षेत्रपाल देवता का मंदिर मिलेगा, जो भैरव बाबा होते हैं और जो स्थानीय यहाँ पर देवता इनको माना जाता है। अब इन्हीं सीढ़ियों से चलते हुए हम पहुँचेंगे नीचे संगम की तरफ। आइए अब आपको संगम के पास लिए चलते हैं। तो जी, इस वक्त हम लोग आ गए हैं राम जी के मंदिर में। जब आप संगम के लिए नीचे उतरते हैं देवप्रयाग में तो ठीक बीच है, जैसे 300 सीढ़ियाँ हैं तो ठीक बीच में ये रामचंद्र जी का मंदिर पड़ता है।
इसकी अगर मान्यता देखें वेद पुराणों के हिसाब से तो ये माना जाता है कि राम जी ने जब रावण का वध किया था तो उसके बाद राम जी खुद यहाँ इस राम मंदिर में आए थे, देवप्रयाग में आए थे और यहाँ आके उन्होंने साधना भी की थी। यहाँ जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे भी जानते हैं क्या इस मंदिर का महत्व है। पहला प्रयाग जो है ये देव प्रयाग है। देव यस्मात् आगतः स देव प्रयाग, ऐसे शास्त्र में भी कहा गया है कि बोले जहाँ पे भी देवता भी निरंतर आते रहते हैं गंगा मैया में स्नान करने के लिए। तो जो गंगा का जन्म होता है वो ये पहला प्रयाग है, देव प्रयाग, है ना। तो भगवान राम ने जब त्रेता में रावण का वध किया था तो भगवान पे ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल से था। तो ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण के लिए भगवान राम जो है वो इस देवभूमि में आए और देवभूमि में उन्होंने इस देव प्रयाग को चुना। तो आपने यहाँ मंदिर के पुजारी से सुना, उन्होंने पूरी जानकारी भी दी और अब मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ उस दिव्य पत्थर के जिस पर भगवान श्री राम 12 वर्षों तक यहाँ बैठे और पश्चाताप किया। कहानी आपने जानी, पूरी तमाम चीज़ों को आपने समझा। अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि 12 वर्ष भगवान यहाँ बैठे, ये वही दिव्य पत्थर है। जब भी आप यहाँ आएँ, प्रयाग से पहले अगर देवप्रयाग संगम पे आप आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर रुकें रघुनाथ मंदिर में और इस दिव्य पत्थर के ज़रूर दर्शन करें। देवप्रयाग पंच प्रयागों में से एक ये स्थान हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान रखता है। न केवल इसके पवित्र जल बल्कि यहाँ के दिव्य मंदिर और आध्यात्मिक शांति भी इसे भक्तों के लिए विशेष बनाती है। इस दिव्यता के केंद्र में स्थित है रघुनाथ मंदिर, भगवान श्री राम को समर्पित एक भव्य मंदिर जो उत्तराखंड के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान राम के वंशज राजा जगत सिंह ने की थी और ये वैष्णव संप्रदाय की गहन आस्था का केंद्र भी है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त हम लोग देवप्रयाग संगम पर मौजूद हैं और यहाँ की विशेषता आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आप जो देवप्रयाग है वहाँ 2 नदियों का संगम होता है। वैसे तो 3 का माना जाता है, गुप्त सरस्वती भी यहाँ मानी जाती हैं, लेकिन मेरे ठीक लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो तेज बहाव, तेज धार, तेज प्रवाह जो है वो है भागीरथी नदी। माना जाता है कि ये तेज प्रवाह के साथ बहती हैं, अटकेलियाँ करती बहती हैं और ठीक अगर मैं इस तरफ आपको दिखाऊंगा भागीरथी नदी को तो तेज प्रवाह के साथ यहाँ पर आपको ये बहती हुई नजर आएंगी। और दूसरी अगर इस संगम की हम बात करें तो दूसरी होती हैं अलकनंदा, एकदम शांत और डार्क ग्रीन कलर। आप इस तरफ देखेंगे ये अलकनंदा का पानी एकदम शांत प्रवाह के साथ यहाँ बहता हुआ नजर आ रहा होगा। और ये दोनों को मिला के अगर ये आप मेरे ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से अलकनंदा आती हैं और यहाँ से भागीरथी आकर यहाँ से निर्माण होता है गंगा का। लेकिन माना यहाँ ये भी जाता है कि जब माणा गांव से सरस्वती नदी का शुरू होती हैं वहाँ से तो वो गुप्त हो जाती हैं। एक माणा गांव जो कि भारत का पहला गांव है वहाँ वो दिखाई देती हैं, उसके बाद गुप्त हो जाती हैं। और देवप्रयाग एक ऐसा संगम है जहाँ गुप्त सरस्वती के रूप में भी उनको देखा जाता है। इस संगम पर आकर मन एक अलौकिक शांति का अनुभव करता है। चारों ओर ऊंचे पहाड़, मंद मंद बहती ठंडी हवाएं और जल की पवित्रता, मानो ऐसा प्रतीत होता है स्वयं यहाँ प्रकृति इस स्थान की महिमा का गुणगान कर रही है। जी, मेरा नाम आतिश नारायण एडवी है और हम गोवा से है। ट्रैवलिंग में तो वैसे हम जाते रहते हैं हर साल। लास्ट टाइम हिमाचल गए थे, तो इस समय हम उत्तराखंड में आए हैं। हमने कल टुंगनाथ का ट्रैक किया और आज हम देवप्रयाग में खड़े हैं तो नदियों का संगम देख रहे हैं। वैसे हमें 1 साल पहले स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पता चला, तब हम उत्तराखंड जैसे देवभूमि है तो ये जानने के लिए और महसूस करने के लिए उत्तराखंड में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अनेक प्राचीन मंदिर स्थित हैं जिनकी अपनी विशेष धार्मिक मान्यताएं हैं और इसी पवित्र भूमि पर माँ धारा देवी, जिन्हें उत्तराखंड की संरक्षक देवी माना जाता है, उनका ये मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ माँ काली की एक चमत्कारी मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि माँ की ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माँ धारा देवी की प्रतिमा किसी छत के नीचे उनको नहीं रखा जा सकता है। ये माना जाता है कि देवी को खुले आकाश के नीचे ही विराजमान करना चाहिए। मंदिर में प्रतिमा के ऊपर की जगह खुली हुई है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। भक्तगण इसे माँ की शक्ति और उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं।
चलिए अब आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये माँ का जो नाम है ये दक्षिण काली है, माँ कल्याणी, दक्षिण काली माँ कल्याणी। कहा जाता है कि काली का अवतार काली मठ कालशिला गुप्त काल से पहले वहाँ पर काली का अवतार होता है और काली मठ में वहाँ पर रक्त बीज आदि का वध करते हुए जब इस श्री क्षेत्र में पहुँचती हैं तो माँ काली से कल्याणी हो जाती हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ के मुख्य पुजारी से और प्रबंधक से समझा कि क्या महत्व है धार्मिक महत्व धारा देवी मंदिर का, लेकिन ना सिर्फ मंदिर बल्कि मंदिर के आसपास कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे कि वोटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, बोट यहाँ पर आपको चलती नज़र आएंगी, हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही में बहुत दिलचस्प एक पुल भी है जहाँ आप सेल्फीज़ ले सकते हैं, तमाम चीज़ें ले सकते हैं। सोशल मीडिया के लिहाज से ये जगह बहुत पर्याप्त है। तो एक तरफ धार्मिक महत्व का मंदिर भी है, धर्म भी आपका होगा, साथ में आप यहाँ पे कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ एंजॉय भी कर सकते हैं। मां धारा देवी दर्शन के बाद हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ गई। एक ऐसा स्थान जो न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बल्कि अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के मार्ग किसी स्वप्न लोक से कम नहीं है। पहाड़ों की ऊंचाइयों से गुजरती सड़कें, गहरी घाटियों में बहती नदियां और शांत वातावरण मानो पूरी प्रकृति शिव की उपस्थिति का आभास कराती हो। जैसे जैसे हम रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ते हैं, यहाँ की पवित्रता और आध्यात्मिकता ऊर्जा से हमें भीतर तक शुद्ध कर जाती है। तो जी कड़ाके की ठंड के बीच हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग और इस वक्त हमें रात हो गई है। हालांकि शाम है, देर शाम 7 बजे 7:30 बजे का समय है, लेकिन पहाड़ों में जल्दी दिन ढल जाता है, लिहाजा रात हो गई है। और आज हमारा स्टे जो है हम यहाँ रुद्रप्रयाग में ही करने वाले हैं। यहाँ जो गेस्ट हाउसेस बनाए जा रहे हैं, जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार यहाँ पर गेस्ट हाउस बना रही है, हम उसी में रुके हैं। याद रखिए बहुत सारे ऐतिहासिक मंदिर ऐसे हैं यहाँ जहाँ आपको दर्शन करने ज़रूर आना चाहिए। वो सब कुछ हम आपको इसी कैमरे से दिखाने वाले हैं। तो लगातार इस जर्नी में हमारे साथ रहिएगा, सब कुछ आपको दिखाएंगे। आज नाइट स्टे करेंगे और सुबह मिलते हैं, जाइएगा नहीं जल्दी। हमारे सफ़र के आज तीसरे दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हमने आपको कल देर रात बताया था कि आज हम रुद्रप्रयाग में रुके हैं और रुद्रप्रयाग में ही अगली हमारी सुबह है। सुबह के अभी 9 बजे का समय हो रहा है और आप कड़क धूप जैसे कि देख सकते हैं। थोड़ी सर्दी है लेकिन कड़क धूप भी यहाँ पड़ती है। अब रुद्रप्रयाग में आज हम रुके हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दें कि अगर आप जब केदारनाथ जाना चाहते हैं, बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, वहाँ के सेंटर पॉइंट के रूप में आप रुद्रप्रयाग को देख सकते हैं। यहाँ मतलब ये एक बड़ा शहर है इस यात्रा, दोनों यात्राओं के लिए, जहाँ से आप कैब बुक कर सकते हैं। आप अगर बाइक लेना चाहते हैं, अगर आप अच्छे होटल्स में रुकना चाहते हैं, यहाँ रुक सकते हैं और यहाँ से फिर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चूँकि अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो एक ये लंबा सफ़र हो जाता है रुद्रप्रयाग तक का, तो यहाँ रुककर अपनी आप थकान दूर कर सकते हैं और यहाँ से फ्रेश माइंड के साथ चढ़ाई पे चढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरे आसपास देख रहे हैं कि इस वक्त हम लोग रुद्रप्रयाग के ही मेन बाज़ार, जो कि चौक भी है, जो यहाँ का बस स्टैंड भी है, यहीं पर हम खड़े हैं। मैं पीछे अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ बहुत सारी जिप्सीज़ आपको मिल जाएंगी। जिप्सीज़ के साथ बसेस जो हैं वो यहाँ से आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ जाना हो और साथ ही अगर आप चौपता जाना चाहते हैं, तुंगनाथ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहीं से बसेस भी ले सकते हैं। साथ ही में आप देखेंगे कि यहाँ कुछ होटल्स भी हैं खाने की, यहाँ आप होटल्स में खाना खा सकते हैं और यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं। अब कुछ बसेस वाले के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं, उनसे आपको बताते हैं कि कैसे आप यहाँ से यात्रा कर सकते हैं। अगर आपको केदारनाथ जाना है तो क्या करना होगा और कैसे आप यहाँ पर रुक सकते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ जाना है तो उनके लिए क्या रुद्रप्रयाग एक सेंटर पॉइंट है, मतलब यहाँ वो लोग होटल लेके रुक सकते हैं? हाँ रुक सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ से अपनी यात्रा आगे शुरू कर सकते हैं। जैसे हमारी ये उखीमठ वाली बस लगी है, हाँ, ये वो केदारनाथ वगैरह ये जा रही है, हाँ, बसें जाएंगी, इसका टाइम टेबल है इनका। अच्छा, और बस है। और जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारी जिप्सीज भी चल रही हैं, बड़ी जो रेंटेड कार हैं, हाँ। उनका क्या है, वो कहाँ तक जाती हैं? वो तो आप अपने हिसाब से उनका भी नंबर होते हैं यहाँ पर चलने के लिए। कहाँ के लिए? वो भी सब जगह चलते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह सब जगह चलते हैं। अब रुद्रप्रयाग में कुछ यहाँ पर जो मेन चौक है, जो बस स्टैंड है जहाँ बसेस रुकती हैं, वहाँ कुछ होटल्स भी हैं। अब इन लोगों से हम जानेंगे कि आप क्या यहाँ खा सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर मिलता है। क्या नाम हुआ भैया आपका? नीरज बिस्ट। तो नीरज जी ये बताइए, जैसे कोई लोग रुद्रप्रयाग में आ रहे हैं, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, तो उनको क्या कुछ यहाँ खाने मिल सकता है, कैसे क्या रहता है बताइए। जैसे मतलब नॉर्मली रहता है, जैसे चाउमीन हो गया हमारा, तो जैसे मिठाई का ज़्यादा है, मिठाई ज़्यादा, रसगुल्ले, गुलाब जामुन,
हाँ। बाकी हमारा खाली चाउमीन और समोसे का है बस। अब आप रुद्रप्रयाग से अगर आगे यात्रा करने जा रहे हैं तो किन किन सामानों को आपको लेना चाहिए? कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें जो यहाँ मिलती हैं, यहाँ के व्यापारियों से भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ? रमेश सचदेवा। रमेश जी, ये बताइए कि किस चीज़ की दुकान है आपकी? कपड़ों की? कपड़े की, जनरल मर्चेंट। अच्छा। और कुछ चीज़ें रमेश जी आपकी दुकान पे मुझे अलग दिखाई दी, जैसे कि ये ऊन वाली पट्टियाँ हो गई या हैंडमेड ये शॉल्स हो गए, स्टॉल हो गए। इनके बारे में बताइए, जो लोग रुद्रप्रयाग आ रहे हैं और जो ऊपर यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो उनको क्या क्या लेना चाहिए? यहाँ से ये मफरल हैं गरम, और ये कनपट्टी है, ये टोपियाँ हैं यहाँ पे जो सर्दियों के लिए ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। क्या यहाँ खाने का मिलता है? क्या यहाँ का स्थानीय फूड है? और इस होटल में हम आए दर्शन त्याज जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रकाश सिंह कपरवान। प्रकाश जी, जी। तो ये बताइए कि आपके यहाँ का लोकल फूड क्या क्या मिलता है? लोकल में सर हमारा तो हम लोकल चलाते हैं पूरा दाल सब्जी रोटी चावल जैसे मटर पनीर। अच्छा, ओनली वेज बनाते हैं। अच्छा प्रकाश जी, ये बताइए कि दाल उत्तराखंड की बड़ी फेमस है। जी जी। कुछ यहाँ की खास दालें होती हैं जो गर्म होती हैं, जैसे तोर की दाल है साहब, राजमा है, लोबिया है। हाँ, ये एक काले रंग की दाल होती है। हाँ, उड़द की दाल है। हाँ, गैस की दाल होती है। अच्छा, वो सब यहाँ मिल जाएगा? हाँ, उत्तराखंड में मिल जाती है। और क्या क्या मिल सकता है जो लोग आना चाहते हैं? कहाँ है आपका? मलुआ का आटा है, गंगोरा है, ये जो यहाँ बनता है। तो ये लोकल आटे हैं यहाँ? लोकल बनते हैं सर, ये अच्छा। बाहर नहीं होता, ये उत्तराखंड में होता है। अच्छा अच्छा जी। आप सुदर्शन न्यूज़ देखते हैं? जी जी। चलिए बढ़िया। तो देखिए, हम लोग यहाँ पहुँचे थे इनके पास और अचानक से मैं देखा कि वो सुदर्शन न्यूज़ भी देखते हैं और साथ ही क्या क्या यहाँ खाने को मिल सकता है वो भी हमने देखा। आप जब भी रुद्रप्रयाग आ रहे हैं तो मुख्य सड़क पर आके संदीप जी का जो होटल है यहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हैं और अब खाना भी आप खा सकते हैं। जब रुद्रप्रयाग आएं तो यहाँ के बाजारों की रौनक को अवश्य देखें, क्योंकि सिर्फ गंतव्य तक पहुँचने का नाम नहीं बल्कि रास्ते में मिलने वाली हर खूबसूरत याद को भी संजोने का नाम ही सफर है। तो लगभग देखिए तमाम गलियों से होते हुई, छोटी छोटी गलियों से होती हुई इस वक्त हम पहुंच गए हैं रुद्र भगवान के मंदिर में। रुद्र मंदिर इसका नाम है और आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से प्रवेश द्वार है और इसके ठीक आप देखेंगे को सामने आपको कुछ सीढ़ियाँ नजर आएंगी और इन सीढ़ियों से होते हुए आप पहुँचेंगे रुद्र मंदिर में। और ये अगर सीढ़ियों की हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये पूरी काले पत्थर की सीढ़ियाँ हैं जो लगभग कई सालों, कई दशकों पुरानी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ऊपर हम चलते हैं। जब आप मंदिर में आएंगे तो यहाँ आपको सबसे पहले बड़ी एक जो घंटी है वो नजर आएगी और इसको तपोभूमि श्री रुद्रनाथ मंदिर जो है वो भी कहा जाता है। जब हम रुद्रप्रयाग संगम की ओर बढ़ते हैं तो हमारी राह में सबसे पहले आता है रुद्रनाथ मंदिर, एक अत्यंत पवित्र स्थल जहां भगवान शिव रुद्र रूप में पूजे जाते हैं। ये मंदिर हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है और धार्मिक आस्था से ओतप्रोत है। वैसे तो रुद्रनाथ मंदिर पंच केदार में से एक नहीं है, लेकिन इसकी धार्मिक महत्ता किसी भी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। यहाँ शिवलिंग के रूप में भगवान शिव स्वयं विराजमान है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर महर्षि नारद को भगवान शिव ने अपने रुद्र स्वरूप का दर्शन दिया था, जिससे इस स्थान का नाम रुद्रनाथ पड़ा। ये रुद्रप्रयाग रुद्र महादेव जी का बहुत प्राचीन काल का ये मंदिर है। यहाँ पर सबसे पहले देवर्षि नारद जी आए। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए कि हमें संगीत विद्या का ज्ञान सिखाओ। तो भगवान विष्णु बोले कि संगीत विद्या का ज्ञान तो शिव जी को है, दूसरा नहीं जानता है, इसलिए शिव जी की उपासना करो। तो नारद जी बोले कहाँ उपासना करूँ, मुझे स्थान बताओ। तो भगवान विष्णु बोले कि रुद्र क्षेत्र में जाओ, जहाँ से रुद्र क्षेत्र प्रारंभ होता है। तो इस वक्त हम रुद्रप्रयाग के संगम पर पहुंच चुके हैं। ये संगम दो प्रमुख नदियों से मिलकर बनता है। एक तरफ अलकनंदा है तो दूसरी तरफ मंदाकिनी है। मैं दोनों को ही एक एक बार आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मंदाकिनी आपको हम दिखाएंगे जिसका डार्क कलर होता है और ये बेग में थोड़ी सी तेज होती हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये मंदाकिनी है और इनका थोड़ा सा प्रवाह जो है ये शांत होता है। ये दो प्रमुख नदियां हैं जो मिलती हैं और देवप्रयाग में संगम बनाती हैं। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से संगम एक केदारनाथ से आती हैं तो दूसरी बद्रीनाथ से आती हैं और यहाँ से रुद्र स्थल जो है शुरू होता है। हमारी यात्रा अब पहुंच चुकी है रुद्रप्रयाग संगम तक, जहां दो पवित्र नदियां अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं, एक दूसरे में समाहित होती हैं। ये संगम न केवल प्राकृतिक दृष्टि से अद्भुत है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण। यहाँ की शांति और सौम्यता में
कुछ विशेष बात है। अब हम अपनी यात्रा में बढ़ते हैं और पहुंचते हैं एक पवित्र स्थल कोटेश्वर महादेव मंदिर, जो कि रुद्रप्रयाग से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवान शिव का एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है और इसी के साथ जुड़ी अनेक कथाएं इस स्थान की धार्मिक महिमा को और भी विशेष बनाती हैं। तो आपने देखा कि हमने आपको रुद्रप्रयाग में संगम के दर्शन करवाए, तमाम मंदिर दिखाए, लेकिन रुद्रप्रयाग में अब हम एक और महत्वपूर्ण जगह पर आ गए हैं और वो महत्वपूर्ण जगह है कोटेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि लगभग समुद्र तल से 1428 फीट की ऊंचाई पर माना जाता है। मंदिर की अपनी पौराणिक कथाएं हैं, धार्मिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। ये रास्ता यहाँ से सीधा मंदिर की तरफ जाता है। क्यों ये मंदिर का निर्माण हुआ, क्या इसका इतिहास है, सब कुछ आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले चलते हैं, दर्शन आपको कराते हैं। देखिए, जब आप मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से आपको नीचे जाना पड़ता है और ठीक बगल में, यानी मेरे राइट साइड, आप देख रहे होंगे कि अलकनंदा नदी बहती आपको नजर आएंगी। तो तकरीबन जब आप 200-300 मीटर सीढ़ियाँ उतर आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ आपको एक बड़ा सा पीपल, बरगद के पेड़ दिखते हैं और यहाँ भी एक मंदिर निर्माण किया गया है। इस मंदिर की अगर हम विशेषता की बात करें तो जब कोटेश्वर महादेव की जो गुफा है, जहाँ शिव जी ने ध्यान लगाया था, वो जब अलकनंदा नदी के प्रवाह के कारण, तेज़ प्रवाह में जब डूब जाता है मंदिर, तब उनको यहाँ इस ऊपर मंदिर में स्थापित किया जाता है और यहीं से पूजा की जाती है। और आप देख रहे हैं कि अगर आसपास मेरे देखेंगे कि कितने घने पेड़ हैं और यहाँ कई सारे बंदर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और कहा जाता है कि जहाँ शिव जी होते हैं वहाँ हनुमान जी भी मिलते ही हैं, देखने को मिलते ही हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में आपको बंदर भी नज़र आ रहे होंगे। लेकिन जो मुख्य कोटेश्वर महादेव की गुफा है, जहाँ भगवान शिव ने पौराणिक कथाओं के अनुसार जब वो केदारनाथ की यात्रा पर थे, केदारनाथ की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने अल्प समय के लिए यहाँ पर जो ध्यान लगाया था, अब उसी गुफा की तरफ आपको लिए चलते हैं। तो बिल्कुल देखिए, हम जो गुफा है उस गुफा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। अलकनंदा जो नदी है, उनके देखिए आप किस तरह से पहाड़ों के बीच से होती हुई यहाँ आ रही हैं। और मैं चाहूँगा कि एक बार ये तस्वीर आपको ज़रूर दिखाऊं कि आप देखेंगे कि ऊंचे ऊंचे वनस्पति विहीन पहाड़, और आप देखेंगे कि इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और इसके ठीक बीच में अलकनंदा नदी जो है वो बहती हैं और यहाँ पूरा इस तरह से स्ट्रक्चर ये बनाया गया है। जो गुफा है हम उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं। तो देखिए, जब हम गुफा की तरफ अंदर बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से यहाँ पानी हमेशा रिसता रहता है और ये पानी का सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, इसकी हालांकि जानकारी नहीं मिलती है कि कहाँ से ये पानी आ रहा है। और आप देख रहे होंगे कि हरियाली आपको नज़र आएगी और उसके ठीक बगल में अलकनंदा जो नदी है वो कल कल करके बहती हुई, अटखेलियाँ करती हुई यहाँ पे नज़र आती हैं और यहाँ उनका प्रवाह जो है वो भी बढ़ जाता है। कोटेश्वर महादेव मंदिर की जो गुफा है, यही वो प्राकृतिक गुफा है जहाँ भगवान शिव जब केदारनाथ की यात्रा कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने यहाँ अल्प विराम लिया था और एक साधना जो है वो भी यहाँ की थी। तो देखिए, जो प्राकृतिक गुफा है उसके अंदर हम आ गए हैं और आप देखेंगे कि यहाँ नंदी भी विराजमान है और ठीक सामने आप देखेंगे कि शिवलिंग आपको नजर आएगा। और यहीं तकरीबन कई समय तक भगवान शिव ने, भगवान कोटेश्वर ने यहाँ केदारनाथ जाते समय तपस्या की थी, यहीं उन्होंने ध्यान लगाया। गुफा की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्राकृतिक सोर्स से, यानी पानी जो है वो लगातार आ रहा है, लेकिन पानी का सोर्स क्या है, कहां से ये पानी आता है, ये अभी तक इसका पता कोई नहीं लगा पाया है। अब कोटेश्वर महादेव मंदिर की दो कहानियां सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, जो पौराणिक किताबों में, पौराणिक ग्रंथों में पढ़ने से हमको पता चलती हैं। सबसे पहले एक कि जब भगवान शिव केदारनाथ यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने इसी गुफा में रहकर अल्पकाल के लिए ध्यान लगाया था, तब से इसको कोटेश्वर महादेव मंदिर कहा गया। एक कहानी और है, आप जानते होंगे असुर भस्मासुर जो है, एक राक्षस है भस्मासुर, उसने सबसे पहले भगवान शिव की तपस्या की और शिव से तपस्या करने के बाद जब भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए तो उसने कहा कि एक वरदान तुम मांगो। तो भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, यानी कि वो राख में तब्दील हो जाए। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न थे, भगवान ने उसको वरदान दिया और उसके बाद भगवान ने जब पूछा तो भस्मासुर ने इच्छा जताई कि सबसे पहले वो जिसके सर पर हाथ रखेगा वो भगवान शिव ही हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, चूंकि ये तो असंभव सा था, चूंकि भगवान शिव के अगर सर पे हाथ रखता तो उसको वरदान प्राप्त था कि जिसके सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा।
फिर भगवान विष्णु ने लीला रची और वो मोहिनी अवतार में यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने नृत्य किया। उनके नृत्य से प्रसन्न होकर भस्मासुर ने भी नृत्य किया और नृत्य करते हुए एक समय ऐसा आया कि जब भस्मासुर का हाथ, अपना ही खुद का हाथ, अपने खुद के सिर पर आया और उसके बाद भस्मासुर भस्म हो गया। ये कहानी भी इसी कोटेश्वर महादेव मंदिर की है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव चोपता की ओर, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। हरी भरी घाटियां, घने जंगल और बर्फीली चोटियां इस स्थान की खूबसूरती को और भी खास बना देती हैं। ये वही पवित्र मार्ग है जो हमें तृतीय केदार तुंगनाथ महादेव तक ले जाएगा। लेकिन मंदिर की कठिन चढ़ाई से पहले आज की रात हम प्रकृति की गोद में बसे इस शांत और मनोरम स्थान पर ही बिताएंगे। तो दर्शकों, इस वक्त हम लोग पोथीवाशा में मौजूद हैं, जो कि यहाँ का द बंकर हाउस एक रेस्टोरेंट है, कैफे है और बल्कि बहुत कुछ है। ना सिर्फ स्वाद के लिए, बल्कि आप जब भी तुंगनाथ जाएंगे या फिर आप चंद्रशिला जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि इनके यहाँ 5 सीरीज के रेस्टोरेंट्स हैं। तो आइए मेरे साथ। तो देखिए, द बंकर हाउस कैफे के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है विकास जी। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाएं। सुबह हमारी बातचीत हुई थी और अब मुझे लगा कि कंप्लीट पूरा हमें जानना चाहिए आपका क्या इतिहास है, क्योंकि आपने जो कहा कि मैं खुद यहाँ घूमने आया था और उसके बाद वहाँ से थॉट आया, तो कैसे शुरुआत हुई द बंकर्स कैफे की, बंकर्स हाउस की? तो हम लोग केदारनाथ जी के दर्शन करके बद्रीनाथ जी जा रहे थे, तो यहाँ पहाड़ गिरने की वजह से थोड़ा रास्ता बंद था, तो 3 दिन हमारे को यहाँ रुकना पड़ा। शायद डेस्टिनी को यही मंजूर था। ओके। हमें यहाँ रुकना पड़ा। हम तुंगनाथ जी के दर्शन करने गए। लगा यहाँ तो बहुत सुंदर है, अनएक्सप्लोर जगह थी। उस समय चौपता नाम भी मैंने पहली बार सुना था। एक जगह बैठे, हमने कहा दुकानदार से कि यहाँ कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। शायद जो वहाँ पे जो आया वो ईश्वर चाहता था और वो होता चला गया। हमारे को ये प्रॉपर्टी मिली। आज लगभग 4.25 साल हो चुके हैं हमारे को खोले हुए। ईश्वर कृपा से आज मैं 3 प्रॉपर्टी रन कर रहा हूँ। मेरे पास 19 रूम हैं, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग और बंक बेड्स भी। ठीक है राकेश जी, और कुछ जो आप बताना चाह रहे हैं? अब हमने यहाँ पे जैसे जो भी गेस्ट हैं, टाइम पास करने के लिए, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम रूम में टीवी नहीं दे सकते। और नेचर के बीच में टीवी होना भी नहीं चाहिए। तो हमने उनका टाइम पास करने के लिए, क्योंकि दिन में अगर वो लोग यात्रा करने पे गए हैं, ट्रैक पे गए हैं, तो शाम को आना है तो टाइम पास करने के लिए तो हमने यहाँ फूसबॉल, स्नूकर टेबल, पूल टेबल वो लगाया है। बुक्स रखी हैं। अरे वाह। और गेम्स भी हैं, इंडोर गेम्स, कैरम है, चेस है, लूडो, सांप सीढ़ी है, हर तरीके के गेम्स भी रखे हैं। रिव्यूज होंगे अलग अलग जो लोग, ये जो हमारे गेस्ट आते हैं वो लोग रिव्यूज लिखते हैं। मैं भी देने वाला हूँ राकेश जी आपको बहुत अच्छा रिव्यू। नहीं, अच्छा, और चीज और ये भी बताइए कि आपने जो बताया कि कितने फीट पर है, और कुछ आपने कहानियां बताई यहाँ की कि जो लोग आना चाहते हैं, मान लीजिए द बंकर हाउस में वो रुके हैं, आसपास क्या घूम सकते हैं जिन्होंने आमतौर पे इंटरनेट या रील्स वालों ने नहीं देखा है? नाम देवभूमि है। यहाँ के कण कण में देवताओं का वास है। आप किसी भी गांव में चले जाएंगे, वहां की अपनी अलग ही पौराणिक कथाएं हैं। पास में अनसुईया माता का मंदिर है, आपने कथा सुनी होगी। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान जी को बाल रूप का दे दिया। रुद्रनाथ भगवान का है। पंच केदार, पंच बद्री, ये हमारी उत्तराखंड की स्पेशलिटी है और ये यहीं पर है। राकेश जी, आपने मेरे से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति के इस अद्भुत आंगन में आज हमारी यात्रा तुंगनाथ महादेव की ओर बढ़ने वाली है। जैसे जैसे हम ट्रैकिंग पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, सड़कें सक्रिय हो जाती हैं और दोनों ओर जमी बर्फ की मोटी परतें ठंड के प्रभाव को और गहरा बना देती हैं। हिमालय की गोद में स्थित ये स्थान सर्दियों में सफेद चादर ओढ़ लेता है। हर हर महादेव जी, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन तुंगनाथ के लिए हम पहुंच चुके हैं और पोथीवाशा से लगभग हम ऊपर आ गए। यहाँ से जो है तुंगनाथ का ट्रैक शुरू होता है। आप देखते हैं कि मैं इस समय प्रवेश द्वार यानी एंट्री जो गेट है वहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो है तुंगनाथ महादेव का, और वहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैक जो पड़ता है वो ऊपर चंद्रशिला का पड़ता है। अभी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन तुंगनाथ है। क्या हम वहाँ तक पहुँचेंगे और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि चंद्रशिला का सफ़र कैसा होने वाला है। जिस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ तकरीबन इसकी हाइट जो है वो 11,000 फीट मानी जाती है समुद्र तल से, लेकिन हमें जहाँ जाना है उसकी हाइट है 13,000 फीट यानी चंद्रशिला की, और तकरीबन 12,000 फीट समुद्र तल से है तुंगनाथ की। तो आइए, सफ़र कितना दिलचस्प होने वाला है। थोड़े से थकने वाले हैं लेकिन नाश्ता कर लिया है, ब्रेकफास्ट है, एनर्जी है, और इस सफ़र को अब आपके साथ शुरू करते हैं। आइए।
तो देखिए, जब हम ऊपर जा रहे हैं, ट्रैक शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। जो शूज़ पहन के आप आएँ वो पहन के नहीं जा सकते हैं, लिहाजा यहाँ पे 2-3 टाइप के आपको शूज़ मिलते हैं जो बर्फ़ के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल होते हैं और इनमें स्पाइक्स लगते हैं नीचे, यानी कांटे लगते हैं, ताकि अगर ब्लैक आइस होती है तो आपको चलने में थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। इसका विशेष ध्यान रखें। और साथ ही में एक लाठी आप ज़रूर लें ताकि जो ट्रैक है वो आपका आसानी से हो। 2-3 ऐसी सीख हैं जो हमें बताई गई हैं। एक, थोड़ा मुंह जो है आपका उसको बंद करके चलें, नाक से ज़्यादा सांस लें और आगे थोड़ा रिक्लाइन होकर आप चलेंगे तो ये आपके लिए ईजी होगा। अब सबसे पहले हम जूते लेंगे और फिर यहाँ से ट्रैक को शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम तुंगनाथ महादेव के पवित्र धाम की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे रास्ता कठिन हो जाता है। सकरी पगडंडियां, चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर और बर्फीली हवाएं इस यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। लेकिन आस्था की लौ इन मुश्किलों से कहीं अधिक प्रबल होती है। श्रद्धालु अपने हर कदम के साथ शिव के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं और हिमालय की गोद में बसे इस दिव्य स्थल तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित रहते हैं। तो जी, अभी सिर्फ 1 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ है और अभी 4 किलोमीटर बाकी है। और इतने में ही जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, आप दोनों साइड मेरे देखेंगे कि अब आपको बर्फ़ जो है वो नज़र आने लगेगी। और मैं थोड़ा आपको दिखाता भी हूँ, आप देखेंगे मेरे राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ। हालांकि अभी सुकून इस बात का है कि जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं उस पे अभी बर्फ़ नहीं आई है, तो चलने में थोड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं जो कि लिखा है कि बुग्यालों में प्रवेश ना करें, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग का संरक्षित क्षेत्र है, इसमें निर्धारित मार्गों का ही प्रयोग करें, शॉर्टकट लेकर बुग्यालों में प्रवेश ना करें। मतलब आप शॉर्टकट अगर लेते हैं और चूँकि रूट आपको पता नहीं है तो ऐसा ना हो कि कहीं आपका पैर चला जाए, आप गिर जाएँ, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए, तो इन चीज़ों का आप खासकर ध्यान रखें। फिलहाल अभी 1 किलोमीटर हुआ है और इस तरफ भी देखिए धूप अच्छी है। हालांकि आज रात में, जिस दिन हम ये शूट कर रहे हैं उस दिन रात में 10 बजे से आइस यहाँ पे होने वाली, स्नोफॉल होने वाला है। तो अब ऊपर जाके देखते हैं क्या है। फिलहाल अभी 1 किलोमीटर का रास्ता पूरा हो चुका है। वैसे तो तुंगनाथ महादेव की यात्रा साल भर खुली रहती है, लेकिन मंदिर के दर्शन केवल मई से अक्टूबर के बीच ही हो सकते हैं। नवंबर से अप्रैल तक भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं और भगवान तुंगनाथ की डोली को मुखुमठ ले जाया जाता है। लेकिन इस दौरान यहाँ आकर विंटर ट्रैकिंग का आनंद लिया जा सकता है। अधिकतर श्रद्धालु केदारनाथ की पूरी यात्रा करने के बाद तुंगनाथ महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। आस्था और दृढ़ संकल्प के बल पर ये कठिन यात्रा भी आसान बन जाती है। हर हर महादेव। सो गाइज, बर्फ देखिए अब आना शुरू हो गई है, पर थोड़ी सी राहत की बात यह है कि ये वाइट बर्फ है और इस पे आप आसानी से चल सकते हैं। अभी हम लोग तकरीबन 1.5 किलोमीटर चल के ऊपर आ गए हैं और आप वहाँ देखिए पूरे में इस समय आपको लंबे लंबे सुदूर, और ये पूरी हिमालयन रेंज जो है वो शुरू हो गई है। कोर यहाँ सेंचुरी रेंज में हम चल रहे हैं और आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है हिमालयन रेंज। तो आप तुंगनाथ जब भी आएंगे आपको यहाँ से केदारनाथ रेंज भी दिखेगी और हिमालयन रेंज भी। अब लेकिन फिलहाल जल्दी तुंगनाथ आपको दिखाना है, इसलिए अभी कम बात करूंगा और चलूंगा ज़्यादा। तुंगनाथ महादेव की शरण में आते ही हर कठिनाई तुच्छ लगने लगती है। हिमालय की इन पावन वादियों में शिव के दर्शन के लिए ये सफर निश्चित ही अविस्मरणीय अनुभव है। अब थोड़ी सी हालत डाउन होने लगी है और थोड़ी सांस भी फूल रही है, क्योंकि नाश्ता थोड़ा सा ठीक ठाक किया था, लेकिन अब सांस फूल रही है और मैं थोड़ा सा रेस्ट करने बैठा था। अभिषेक चलना चाहिए, लेट हो रहा है। चलिए आइए। तो देखिए ये है ना, ये इसका मज़ा है यहाँ पे। ये वाइट बर्फ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आप यूँ करिए और ऐसे करके ये आप मज़े ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की है। इसको ब्लैक आइस बोलते हैं। ये बहुत रिस्की है भाई। आ जाइए अभिषेक, चलिए। देखो अभी तो पीक भी नहीं दिख रहा है गाइज, बहुत ऊपर जाना है, लिटरली बहुत ऊपर। जल्दी आइए, लेट होंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? तुंगनाथ या चंद्रशिला? चंद्रशिला। कब निकले थे आप लोग? हम सुबह 5 बजे निकले। 5 बजे। तो अभी हमें यहाँ से कितनी देर और लगेगी? यू विल टेक 1.5। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं है मतलब? ज़्यादा नहीं। 1 किलोमीटर होगा कि और होगा? ज़्यादा है थोड़ा, मतलब 1 किलोमीटर अप्रॉक्स। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा था। चलिए ठीक है, ओके। तो देखिए लोग बता रहे हैं कि 1 घंटे का सफ़र और रह गया है, तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि नॉन स्टॉप जाएं, लेकिन ये नज़ारे तो आपको देखना बनते ही हैं।
अरे सर, अभी हिम्मत थोड़ा साथ नहीं दे रही है, इसलिए भी मैं थोड़ा रुका हूँ। और जो मेरी बची हुई चॉकलेट है वो खाऊंगा, एक शिप पानी पीऊंगा। उत्कर्ष प्लीज़ आना भाई, मेरे को पानी दे। थोड़ी थोड़ी हम लोग चॉकलेट्स खाएंगे अपनी, पानी पियेंगे। सर क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? थोड़ा लेटा था मैं। हिम्मत नहीं हारनी है सर, महादेव इंतजार कर रहे हैं ऊपर, सारी थकान छूमंतर है। जब जब थके तब तब महादेव का नाम ले, और आप अगर ऊपर ना पहुंचे तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। नज़ारे देख लीजिए ज़रा एक बार अपने पीछे, तो आप समझेंगे। एक बार सर ये पूरा हिमालयास दिखा दीजिए। वो सामने वाली जो पीक आप देख रहे हैं ना सर, वो केदारनाथ जी है, उसके जस्ट पीछे केदारनाथ का मंदिर है। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रमाण पीछे दिख रहा है, पर प्रत्यक्ष जो है जवाब देने लगा है। चलते चलते थोड़ा ही टाइम बचा है, और मेरी तरह कुछ और लोग हैं, पर ये एनर्जेटिक ज़्यादा है, मैं थोड़ा कम हूँ। कहाँ से आए आप लोग? अरे आप तो NCR वाले ही हैं फिर। कैसा लग रहा है ट्रैक अभी तक? मजेदार, बहुत सुकून भरा। फ्रेंडशिप है तो हम लोग का हमने एक पिक कर लिया। हम लोग स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, तो खो खो अरे वाह, टीम आई हमारी पूरी। तो मतलब सब फिजिकली फिट होंगे आप लोग तो। अच्छा एक बात बताइए, लोग बर्फ़ समझ के सिर्फ हिमाचल जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? क्या उनको उत्तराखंड आना चाहिए? जी ज़रूर आना चाहिए, पूरा सुकून है यहाँ पे। अच्छा, एकदम सुकून। कंक्रीट के जंगल से लोग निकल के दिल्ली NCR से जहर के बीच, प्रदूषण के बीच और बहुत सारी धुंध के बीच यहाँ थोड़ी सी रिफ़्रेश होने के लिए आए हैं। और अब थोड़ा सा ही ट्रैक बचा है। पीछे आप देख रहे हैं कि हमको ध्वजा जो है महाकाल की दिखने लगी है, और अब बहुत जल्दी से हम लोग जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। सो गाइज़, ये खुशी हम आपको बता नहीं सकते। इतने लंबे ट्रैक करने के बाद रुकते, थकते, बैठते, उठते, खाते, पीते हम पहुँचे हैं, और पहले दर्शन हमें हो रहे हैं। यहाँ से मैं कहूँगा एक बार दिखाएं कि तुंगनाथ जी के दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। और ठीक ऊपर आपको जो चोटी दिख रही होगी वो है चंद्रशिला। वहाँ तक अभी पहले तुंगनाथ जी के दर्शन करेंगे, फिर पता चलेगा कि क्या वहाँ तक जाते हैं कि नहीं जा सकते। लेकिन मज़ा आ गया है गाइस, आप ज़रूर आइए, आपको पूरा रिफ़्रेश करने वाला है। 6 महीने का आपका पैकेज कंप्लीट होने वाला है इस ट्रैक को करने के बाद। तो ये आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, और यहाँ थोड़ी सी एनर्जी लोगों में बढ़ गई है। लेकिन अब बहुत हमको जस्ट सामने मंदिर दिख रहा है तुंगनाथ महादेव जी का, और ये थोड़ा सा बैठने का स्थान बनाया ताकि आप लोग रेस्ट कर सकें, और यहाँ से फिर फाइनल आप दर्शन करने के लिए जाएंगे। जिंदा है? ओए, जिंदा हूँ, चल रहा हूँ। सफ़र का मतलब हम सोचते हैं कि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। सफ़र का मतलब सुकून है जो मैं ले रहा था, आपने भंग कर दिया है पर ठीक है, लेकिन उसका भी एक उद्देश्य है। तो अब यहाँ से आपको ठीक मंदिर सामने नज़र आ रहा होगा, और पूरी तरह से बर्फ़ में ढका हुआ। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि विंटर में आप ज़रूर आइए। शीतकालीन जो दर्शन हैं उत्तराखंड में वो कीजिए। आप देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ सफ़ेद रंग नज़र आएगा, और यहाँ पर स्नो पर देखिए तमाम लोग अटखेलियाँ कर रहे हैं, कोई स्केटिंग कर रहा है। दर्शन जिनके हो गए हैं, यही फ़ायदा है विंटर टूरिज़्म का। तो ज़रूर आइए। और अब हम सीधा यहाँ से बाबा के मंदिर के दर्शन हो गए, और सीधा तुंगनाथ ही हम पहुँच रहे हैं। अब तो हो गया जी, काम लग गया, और अभी तो तुंगनाथ ही थोड़ी दूर रखा है। अंततः कठिन चढ़ाई के बाद हम तुंगनाथ महादेव के पावन धाम पहुंच चुके हैं। 12,073 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर पंच केदारों में सबसे ऊंचा है। यहाँ पहुंचते ही एक अलग ही प्रकार की आत्मिक शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। चारों ओर फैली बर्फीली चोटियां, हिमालय की निर्मल हवा और प्रकृति की गोद में स्थित ये मंदिर शिव भक्तों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जब चढ़े थे, जब शुरू कर रहे थे तो सोचा नहीं था कि 13,000 फीट वर्ल्ड हाईएस्ट शिव टेम्पल, कहने में 1.5 सेकंड का एक शब्द है, लेकिन पूरे करने में आपकी आस्था, आपकी शक्ति, आपका अध्यात्म और आपका धर्म
सब कुछ लग जाता है। तुंगनाथ महादेव की इस अद्भुत और दिव्य यात्रा को समापन भले ही यहाँ हम कर रहे हैं, लेकिन इसकी स्मृतियां जीवन भर हमारे साथ रहेंगी। ये केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और साहस की परीक्षा भी है। इस पवित्र स्थल की आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता मन को शांति प्रदान करती है। भगवान शिव का ये धाम हमें सिखाता है कि श्रद्धा और संकल्प से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। यहाँ की शुद्ध वायु, ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढके रास्ते और आकाश को छूती चंद्रशिला सभी मिलकर इस यात्रा को अविस्मरणीय बना देते हैं। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हैं और साथ ही रोमांचक अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार तुंगनाथ महादेव की यात्रा जरूर करें।